चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की। किसानों की हत्या का मामला लगातार जोर पकड़े हुए है और आज इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वो इस्तीफा दे, उसको बर्खास्त करें, उसकी गिरफ्तारी हो। किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है। किसानों के साथ जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। किसान इस प्रदेश का, इस देश का गुमराह होने वाला नहीं है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जिन किसानों ने जान गंवाई, उनके लिए मंगलवार को अंतिम अरदास की रस्म पूरी की गई। बाद में मंच सजा, किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा। तय हुआ कि जैसे आशीष मिश्रा को जेल भिजवाया गया, वैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी भिजवाना है, भले ही फिर से मुहिम क्यों न चलानी पड़े। डिमांड भी आप लोगों की कि एमओएस होम अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो, बर्खास्त हो, गिरफ्तारी हो। 120B का मुलजिम है। आप ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा भी उस दिन की घटना में कौन कह रहा? 120B का मुलजिम, 120B का मुलजिम घटना स्थल पर शामिल नहीं होता, वो प्लान बनाता है। प्रियंका गांधी भी अपने ऐलान के मुताबिक मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंची। हालांकि मंच किसानों का था, इसलिए उन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ा। शायद उन्होंने जमीन पर ही बैठना सही समझा। प्रियंका जब तक बैठी रही, खामोश रही, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लिखा। लखीमपुर में शहीद किसानों एवं पत्रकार रमन कश्यप जी की अंतिम अरदास में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संघर्ष का अंत तभी होगा जब किसान एवं पत्रकार रमन कश्यप जी को न्याय मिलेगा। बड़े बड़े सियासतदान वहां मार खा जाते हैं जहां कथनी और करनी में अंतर होता है, और कांग्रेस समझ चुकी है कि यूपी में चुनावी जमीन मजबूत करनी है तो जनता के बीच एक्शन में दिखते रहना भी जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। 7 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी या रणदीप सुरजेवाला में से कोई एक नेता शामिल होगा। लखीमपुर के मुद्दे पर प्रियंका ने जिस फुर्ती से दिल्ली लखनऊ एक कर दिया है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस लखीमपुर हिंसा को यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाएगी और अपने पक्ष में माहौल भी, और यही बात बीजेपी को गवारा नहीं। सब लोग जो है वो चुनाव नज़दीक आने के नाते किसानों के साथ जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में ये कहीं न निकले, न कहीं पर गए, न इनकी सरकार ने काम किया। चुनावी रेस में राहुल प्रियंका ही नहीं, अखिलेश भी हैं, जो मंगलवार को कानपुर से चुनावी रथ पर सवार होकर यूपी मंथन के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिनों में लगभग 200 किलोमीटर चलेंगे। आगे पूरी यूपी चलते रहने का कार्यक्रम है ताकि सत्ता में बीजेपी को चलता किया जा सके। ये समाजवादी विकास रथ लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश को विकास में लाने के लिए जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए विजय यात्रा। नौजवानों की नौकरी रोजगार छिने हैं, दोबारा नौकरी रोजगार मिले नौजवानों के लिए। इसलिए यूपी में विजय तिलक किसका होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन अखिलेश के दावों और आरोपों का जवाब बीजेपी ने तैयार रखा है। किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित लोग जो गुमराह करना चाहते हैं किसानों के लिए, वो किसान इस प्रदेश का, इस देश का गुमराह होने वाला नहीं है। किसान जिस तरह से पहले भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। लखीमपुर हिंसा के बाद सबसे बड़ा सच ये है कि सरकार चिंता में है, इसलिए सीएम योगी अपने बड़े अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में भेज रहे हैं। इसी के तहत गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार बहराइच पहुंचे और गुरुद्वारे में जाकर सिख समुदाय से बातचीत की। सरकार की तरफ से ऐसे दर्जनों अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है जो बहराइच, लखीमपुर और आसपास के जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि सरकार पर जनता का कॉन्फिडेंस डगमगाए नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।